नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान कराने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं। आपको जानकारी है कि मुख्य दिशाएं 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मुख्य दिशा जो है 4 होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उपदिशा आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य। दिशा चक्र का उपयोग व अभ्यास हम करते हैं कि दिशा चक्र के बारे में हम देखते हैं कि देखिए किस तरह से दिशा चक्र बनाया गया है। तो आइए हम इस दिशा चक्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए दिशा चक्र है ये। दिशा चक्र को इस तरह से बनाया गया है। मुख्य दिशाएं ये देखिए: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान्य दिशा है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में आग्नेय दिशा है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य में नैऋत्य दिशा है। पश्चिम और उत्तर के मध्य में वायव्य दिशा है। तो ये 4 उप दिशाएं हैं: ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। अब हम इस पर कुछ प्रश्न है जो देखते हैं और इसका हमको कंठस्थ करना है। तो देखिए ये हमें याद करने के कुछ मुद्दे हैं कि सूर्योदय की दिशा कौन सी है? पूर्व है। और सूर्यास्त की दिशा पश्चिम है। सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और सूर्य जो पश्चिम में डूबता है, अस्त होता है, जिसे सूर्यास्त की दिशा कहते हैं। ध्रुव तारा की दिशा जो है उत्तर है। उत्तर में की दिशा में रात को ध्रुव तारा दिखाई देता है। क्रमिक 2 मुख्य दिशाओं के अंशात्मक अंतर जो है 90 अंश का होता है। हमें ध्यान रखना है कि क्रमिक 2 मुख्य दिशाओं में अंशात्मक अंतर जो है 90 अंश का होता है। क्रमिक 2 मुख्य उपदिशाओं में अंशात्मक अंतर 90 अंश का होता है। क्रमिक मुख्य दिशा व उपदिशा में अंशात्मक अंतर जो है 45 अंश का होता है। दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की दिशा। दक्षिणावर्त का अर्थ है घड़ी के कांटों की दिशा। वार्मावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा। इन 2 शब्दों का भी हमें ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त किसे कहते हैं। तो दक्षिणावर्त जो है घड़ी के कांटों की दिशा को कहते हैं। वामावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा को कहते हैं। अब हम यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय थोड़ा समझ लेते हैं। दिशा चक्र के अंतर्गत हमें इसका भी अध्ययन करना है कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। तो आपको जानकारी है, देखिए ऊंचाई, आधार, कर्ण, ये जो है त्रिभुज है। त्रिभुज का आधार है, ऊंचाई है और इसे कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इसे ही पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। और देखिए पाइथागोरस के कुछ त्रिक यहाँ दिए गए हैं। इन त्रिकों को भी हमें समझना है। तो त्रिक का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि पाइथागोरस के कुछ त्रिक हैं: 3, 4, 5, 7, 24, 25, 6, 8, 10, 11, 60, 61, 9, 12, 15, 5, 12, 13। ये जो है ये त्रिक है, पाइथागोरस का त्रिक है कि 3, 4, 5, 7, 24, 25, 6, 8, 10,
11 60 61 9 12 15 5 12 13। तो इस तरह से इस त्रिक को भी हमें कंठस्थ करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। तो दिशा चक्र जो आपने देखा ध्यानपूर्वक, इसे दिशा चक्र कहते हैं। और इसके आधार पर देखिए यहाँ समकोण बना हुआ है कि उत्तर दो क्रमिक मुख्य दिशाओं में अंशात्मक अंश जो 90 अंश का अंतर होता है। देखिए उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं के बीच 90 अंश का अंतर है। पूर्व और दक्षिण के बीच 90 अंश का है, पश्चिम और दक्षिण के बीच 90 अंश का है। तो ये हमें याद रखना है कि क्रमिक दो मुख्य दिशाओं में अंशात्मक अंश अंतर जो है 90 अंश का होता है, और क्रमिक दो मुख्य उप दिशाओं में भी अंशात्मक अंतर 90 अंश का होता है। और क्रमिक मुख्य दिशा व उप दिशा में अंशात्मक अंतर जो है ये अंतर जो है 45 अंश का होता है। यह हमें याद रखना है। और दक्षिणावर्त का अर्थ है घड़ी का कांटा जो है बाएं से दाएं घूमता है, तो घड़ी के कांटों की दिशा। और वार्मावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा। यह हमें याद रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मुख्य दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उप दिशा आग्नेय वायव्य ईशान नैऋत्य, इन दिशाओं का आप ज्ञान प्राप्त करिए। इस वीडियो के माध्यम से आप दिशा चक्र का अध्ययन का अनुभव करिए, इसका ज्ञान प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।